बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 29 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 29 सफ़ा नंबर 608 से। जूलिया गहरे ख्यालों में खोसी गई थी। अचानक वो खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने चौंक कर पैनल की तरफ देखा जिस पर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ट्रांसमीटर अचानक ऑन हो गया था और उस पर लगे चंद बल्ब जलना बुझना शुरू हो गए थे। साथ ही ट्रांसमीटर लिंक इन मशीन पर लगी हुई स्क्रीन भी ऑन हो गई थी जिस पर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जाती थी और लोकेशन पता लगाने के साथ साथ रेंज जाहिर होती थी। स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था। जूलिया झुककर स्क्रीन देखने लगी। स्क्रीन पर लिखा था कि कंप्यूटराइज्ड मशीन ने ट्रांसमीटर लिंक कर दिया है, लेकिन चूंकि स्पेसशिप के बाहर एंटीना भी सही हालत में है, इसलिए इस ट्रांसमीटर से लॉन्ग रेंज पर बात नहीं की जा सकती। ये सब पढ़कर जूलिया के चेहरे पर मायूसी के तासुरात फैल गए। जाहिर है जब वो ट्रांसमीटर लॉन्ग रेंज के तहत इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी तो वो भला अर्थ पर चीफ या इमरान से कैसे राब्ता कर सकती थी। कंप्यूटराइज्ड मशीन से जिस हद तक काम हो सकता था उसने कर दिया था। अब जब तक स्पेसशिप के बाहर लगा हुआ एंटीना ठीक न हो जाता उस वक्त तक लॉन्ग रेंज पर बात नहीं की जा सकती थी। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन किया और उस पर रेड स्पेसशिप के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के उसने लिंक का बटन ऑन किया, लेकिन ट्रांसमीटर ऑन होते ही ऑफ हो गया, जिसका मतलब था कि रेड स्पेसशिप आउट ऑफ कवरेज है। जूलिया बार बार लिंक बटन प्रेस कर रही थी। इसका ख्याल था अगर रेड स्पेसशिप हवा में और उसके स्पेसशिप के आसपास होगी तो ऐसा करने से किसी न किसी वक्त ट्रांसमीटर का रेड स्पेसशिप के ट्रांसमीटर से लिंक हो जाएगा। वो काफी देर तक लिंकिंग बटन प्रेस करती रही, लेकिन ला हासिल। उसने ट्रांसमीटर पर ऑटो सेट लगा दिया कि जैसे ही रेड स्पेसशिप ट्रांसमीटर की महसूस रेंज पर आ जाएगा उसका रेड स्पेसशिप के ट्रांसमीटर से खुद ही लिंक हो जाएगा। ट्रांसमीटर ऑटो सेट पर होने की वजह से अब उस पर किसी भी ट्रांसमीटर का लिंक हो सकता था। जूलिया के चेहरे पर बेजारी और थकावट के तासरात नुमाया थे। वो एक बार फिर थके थके से अंदाज में बाहर मौजूद हलाई दुनिया देखने में मसरूफ होगी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक क्लिक की आवाज के साथ ट्रांसमीटर से समुद्र की लहरों जैसा दबीज शोर सुनाई दिया। जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। उसने ट्रांसमीटर की तरफ देखा तो ट्रांसमीटर का लिंकिंग बल्ब स्पार्क कर रहा था। लिंकिंग बल्ब को स्पार्क करते देखकर जूलिया की आंखों में चमक सी आ गई। लिंकिंग बल्ब स्पार्क होने का मतलब था कि ट्रांसमीटर का किसी दूसरे ट्रांसमीटर से लिंक हो रहा है जो इस रेंज में ही कहीं मौजूद है। जूलिया फौरन सीधी हुई और उसने तेजी से ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? ओवर। जूलिया ने माइक बटन ऑन करते हुए तेज लहजे में कहा। उसे बटन प्रेस किया तो स्पीकर उसे तेज खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जूलिया ने फौरन नाक घुमाकर लिंकिंग बल्ब को स्पार्क करते देखकर जूलिया की आंखों में चमक सी आ गई। लिंकिंग बल्ब स्पार्क होने का मतलब था कि ट्रांसमीटर का किसी दूसरे ट्रांसमीटर से लिंक हो रहा है जो इस रेंज में ही कहीं मौजूद है। जूलिया फौरन सीधी हुई और उसने तेजी से ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? ओवर।
जूलिया ने माइक बटन ऑन करते हुए तेज लहजे में कहा। उसे बटन प्रेस किया तो स्पीकरों से तेज खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जूलिया ने फौरन नाम घुमाकर फाइन ट्यूनिंग करना शुरू कर दी। उसी लम्हे उसे एक मशीनी आवाज सुनाई दी। उसे फौरन हाथ रोक लिया। यस, SC अटेंडिंग यू फ्रॉम रेड प्लैनेट ओवर, मशीनी आवाज ने कहा और जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। रेड प्लैनेट? क्या मतलब? क्या तुम मार्स से बात कर रहे हो? ओवर, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, ये मार्स नहीं है, ये डॉक्टर एक्स का रेड प्लैनेट है, जिसे डॉक्टर एक्स ने सर्च किया है। तुम कौन हो और कहां से आई हो? एससी ने कहा तो रेड प्लैनेट का सुप्रीम कंप्यूटर डॉक्टर एक्स का नाम सुनकर जूलिया का बुरी तरह से चौंक पड़ी। सुप्रीम कंप्यूटर चूंकि एक इंसान डॉक्टर एक्स का तहलीक किया हुआ था, इसलिए वो इंसानी आवाज समझता भी था और उससे बात भी कर सकता था। रेड प्लैनेट पर चूंकि डॉक्टर एक्स ने सुप्रीम कंप्यूटर को तमाम इख्तियार दे रखे थे कि वो उसकी तरफ आने वाले किसी भी स्पेसशिप को तबाह कर सकता है और चाहे तो वो उस स्पेसशिप को रेड प्लैनेट में खींचकर उसमें मौजूद इंसान और रोबोट्स को अपना कैदी भी बना सकता है। इसलिए वो रेडियो रेंज में आने वाले किसी भी स्पेसशिप के इंसान या रोबोट से बात कर सकता था। डॉक्टर एक्स ने सुप्रीम कंप्यूटर को इख्तियारात इसलिए दिए थे ताकि वो जीरो लैंड के ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स और उनके स्पेसशिप पर कब्जा कर सके और उनके जरिए डॉक्टर एक्स को जीरो लैंड में नई साइंसी टेक्नोलॉजी का इल्म होता रहे और रेड प्लैनेट में मौजूद सुप्रीम कंप्यूटर इस साइंसी टेक्नोलॉजी का तोड़ कर सके और स्पेस वर्ल्ड को जीरो लैंड की टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर सके या इससे ज्यादा पावरफुल कर सके। जीरो लैंड में चूंकि रोबोट्स के साथ साथ इंसान भी काम करते थे और वहां काम करने वाले इंसान या तो जीरो लैंड के मास्टरमाइंड एजेंट होते थे या फिर साइंसदान, इसलिए डॉक्टर एक्स चाहता था कि वो इन एजेंटों और साइंसदानों को भी अपने कब्जे में ले सके। सुप्रीम कंप्यूटर के जरिए वो किसी भी इंसान का जहन तब्दील करके उसे अपना गुलाम बना सकता था। इसलिए डॉक्टर एक्स ने सुप्रीम कंप्यूटर को ये हदायत भी दे रखी थी कि रेड प्लैनेट की रेंज में आने वाले हर स्पेसशिप के ट्रांसमीटर पर राब्ता करके वो ये जरूर मालूम कर ले कि इसमें रोबोट्स हैं या इंसान और फिर वो इन दोनों को ही रेड प्लैनेट में मुंतकिल कर ले और इंसान होने की सूरत में उसकी माइंड मेमोरी तब्दील करके उसे डॉक्टर एक्स के ताबे कर दे और अगर स्पेसशिप से आने वाला कोई रोबोट हो तो सुप्रीम कंप्यूटर उसकी स्कैनिंग करे और उसकी तमाम तकनीक चेक करे कि इस रोबोट को किस तरह से बनाया गया है और उसके फंक्शन क्या है। और उसके अलावा चूंकि रेड प्लैनेट में डॉक्टर एक्स की खसूसी लेबोरेटरी मौजूद थी जहां रेड टार्च और दूसरी इजादात की जा रही थी और डॉक्टर एक्स नहीं चाहता था कि किसी को भी रेड प्लैनेट के बारे में कुछ भी मालूम हो, इसलिए वो इस तरफ आने वाले तमाम रोबोट्स या इंसानों को सुप्रीम कंप्यूटर के जरिए कैद कर लेता था और जो सुप्रीम कंप्यूटर के हुक्म पर अमल नहीं करता था और रेड प्लैनेट पर आने से इनकार कर देता था, तब डॉक्टर एक्स की हदायत पर अमल करके सुप्रीम कंप्यूटर उस तरफ आने वाली स्पेसशिप को तबाह कर देता था। अब सुप्रीम कंप्यूटर ने रेंज पे आने पर जूलिया के ट्रांसमीटर से लिंक किया था। वो जूलिया से बात कर रहा था। सुप्रीम कंप्यूटर का ताल्लुक डॉक्टर एक्स से था, इसलिए जूलिया जुज़बुज़ सी हो रही थी कि अब वो इससे क्या बात करे। ये बात जूलिया के इल्म में भी थी कि डॉक्टर एक्स और जीरो लैंड वाले एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं और जूलिया जो कि इस वक्त जीरो लैंड के ही एक स्पेसशिप में मौजूद थी, इसलिए वो काफी परेशान हो गई थी कि वो सुप्रीम कंप्यूटर को क्या जवाब दे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लेडी, तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जीरो लैंड से है? ओवर। उसी लम्हे सुप्रीम कंप्यूटर की आवाज दोबारा सुनाई दी। नहीं, मेरा जीरो लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवर। जूलिया ने होंठ भींचकर सच बोलते हुए कहा। अगर तुम्हारा जीरो लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम जीरो लैंड के स्पेसशिप में क्या कर रही हो? तुम जीरो लैंड के 931 स्पेसशिप में मौजूद हो।
सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, और जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कंप्यूटर ने स्पेसशिप के जीरो लैंड के होने की बात कर ही दी थी। मैं एक स्पेसशिप की कैदी हूँ, ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। कैदी? क्या मतलब? ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने पूछा। मुझे अर्थ से जीरो लैंड की एक नागर, जिसका नाम थ्रीसिया है, उसने अगवा किया था। वो मुझे यहाँ से बेहोशी के आलम में लाई थी। जब मुझे होश आया तो मैं स्पेसशिप में मौजूद थी। थ्रीसिया ने स्पेसशिप के बहुत से फंक्शन खराब कर दिए थे ताकि मैं अपनी मर्जी से किसी भी तरफ इसे ना ले जा सकूं। वो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी। स्पेसशिप में एक साइंसी कंप्यूटराइज्ड मशीन मौजूद थी, जिसकी मदद से मैंने स्पेसशिप की काफी हद तक मुरम्मत कर ली थी। लेकिन स्पेसशिप को चूंकि बैरूनी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए मैं कोशिश के बावजूद इसे कहीं भी नहीं ले जा सकती थी। मैं अपनी मदद के लिए इधर उधर भटकती फिर रही थी। थ्रीसिया ने तो स्पेसशिप का ट्रांसमीटर सिस्टम भी खराब कर दिया था, जिसे मैंने इसी साइंसी कंप्यूटराइज मशीन से ठीक किया है। मैं अपनी मदद के लिए किसी को पुकार ही रही थी कि तुमसे राब्ता हो गया, ओवर, जूलिया ने कहा। हाँ, मैंने तुम्हारी स्पेसशिप को स्कैन किया है। स्पेसशिप को वाकई अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बेहद नुकसान पहुंचाया गया है, और तुमने स्पेसशिप का अंदरूनी सिस्टम काफी हद तक ठीक कर लिया है, लेकिन अब भी इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बाकी हैं जिन्हें कंप्यूटराइज्ड मशीन से भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा इंजीनियर कंप्यूटराइज्ड रोबोट की जरूरत होगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। कैसे? मेरा मतलब है तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, ओवर, जूलिया ने हैरान होते हुए पूछा। मेरे पास ऐसे इंजीनियर रोबोट्स मौजूद हैं जो हर किस्म के स्पेसशिप्स की मरम्मत कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन रोबोट से तुम्हारा स्पेसशिप भी ठीक करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे स्पेसशिप का चूंकि काम ज्यादा है, इसलिए मैं रोबोट्स हला में नहीं भेज सकता। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा स्पेसशिप ठीक हो जाए तो इसके लिए तुम्हें रेड प्लैनेट पर लैंड करना होगा। मैं इस जगह इंजीनियर रोबोट्स भेज दूंगा और वो तुम्हारा स्पेसशिप ठीक कर देंगे। इसके बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। अगर मैं तुम्हारे रेड प्लैनेट पर ना लैंड करूं तो, ओवर, जूलिया ने शक भरे लहजे में कहा। वो हैरान हो रही थी कि एक कंप्यूटर को भला इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो उसका स्पेसशिप ठीक कराता फिरे। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी बात की थी ताकि वो सुप्रीम कंप्यूटर से इसका मकसद जान सके। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी के लिए कह रहा था। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास 10 मिनट है। इस वक्त तुम रेड प्लैनेट की रेंज में हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे स्पेसशिप को रेड प्लैनेट की तरफ खींच सकता हूँ। तुम्हें बस रेड प्लैनेट पर आकर लैंडिंग करनी होगी, और अगर तुम्हारे दिल में कोई शक है तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। अगले 10 मिनट बाद तुम रेड प्लैनेट की रेंज से निकल जाओगी और फिर मेरा तुमसे राब्ता भी नहीं रहेगा। इसके बाद तुम्हें कई सालों तक इसी तरह स्पेस में ही भटकना पड़ेगा, क्योंकि जिस समत में तुम सफर कर रही हो आगे कुछ भी नहीं है, ना कोई सैयारा, ना ही कोई दूसरा स्पेसशिप, ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब देते हुए कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या तुम रेड प्लैनेट में अकेले हो, ओवर, जूलिया ने पूछा। नहीं, यहाँ हजारों कंप्यूटराइज्ड मशीनें और रोबोट्स मौजूद हैं, ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया। क्या डॉक्टर एक्स भी तुम्हारे साथ है, ओवर, जूलिया ने पूछा। नहीं, डॉक्टर एक्स यहाँ नहीं होता। वो यहाँ कभी कभार आता है, ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया, जैसे वो कंप्यूटर ना हो बल्कि इंसान ही हो जिसे हर बात का जवाब देना आता था। क्या तुम्हारे साथ कोई और इंसान भी मौजूद है, ओवर, जूलिया ने पूछा। नहीं, यहाँ कोई इंसान नहीं है। हाँ, अगर किसी इंसान को डॉक्टर एक्स भेज दे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे डॉक्टर एक्स की अभी हदायत मिली थी
कि कुछ देर में ब्लैक बर्ड्स यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे एक खराब स्पेसशिप में हैं, जिसमें 8 इंसान मौजूद हैं। मुझे 8 इंसानों को अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है। वो कौन है और ब्लैक बर्ड्स उन्हें कहां से ला रहे हैं, इसके बारे में मुझे तफसीलात नहीं बताएगी। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया, क्या तुम वाकई मशीन हो? मेरा मतलब है तुम कंप्यूटर हो। ओवर। जूलिया ने होंठ भेजते हुए कहा, हाँ, क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या? ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम मेरी हर बात का उसी अंदाज में जवाब दे रहे हो जैसे तुम मशीन नहीं बल्कि जीते जागते इंसान हो। ओवर। जूलिया ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे डॉक्टर एक्स ने तहलीक किया है और मेरी मेमोरी में इस अंदाज में फीडिंग की गई है कि मैं अपनी मर्जी से सोच सकता हूँ, अपनी मर्जी से बोल सकता हूँ और अपनी मर्जी से फैसले भी कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे सुप्रीम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। मैं हूं तो एक कंप्यूटर, लेकिन मेरी माइंड मेमोरी किसी भी ज़हीन इंसान से कम नहीं है। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया, दूसरों की मदद करना भी डॉक्टर एक्स ने तुम्हारी माइंड मेमोरी में फीड किया है। ओवर। जूलिया ने शक भरे लहजे में कहा, ऐसा ही समझ लो। तुम्हारे पास अब 4 मिनट बाकी हैं। जो फैसला करना है जल्दी करो। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया, मुझे सोचने दो। ओवर। जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। उसे ये बात बुरी तरह से खिल रही थी कि एक मशीनी कंप्यूटर से मदद फराहम करने की एक मशीनी कंप्यूटर उसे मदद फराहम करने की बात कर रहा है, और वो भी ऐसा मशीनी कंप्यूटर जिसे डॉक्टर एक्स जैसे शैतानी दिमाग रखने वाले साइंसदान ने तहलीक किया था। और जूलिया जानती थी कि ये वही डॉक्टर एक्स है जिसने वंडरलैंड बनाया था, और वंडरलैंड में हजारों लाखों फाइटर रोबोट्स बना रहा था, जिन्हें वो पूरी दुनिया में भेजकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और पूरी दुनिया को मशीनी दुनिया बनाना चाहता था। डॉक्टर एक्स जैसा शैतानी दिमाग रखने वाला साइंसदान अपने किसी भी मास्टर कंप्यूटर को इस कदर हसास और दूसरों की मदद करने वाला कैसे बना सकता था? अगर रेड प्लैनेट पर डॉक्टर एक्स का होल्ड था, तो सुप्रीम कंप्यूटर उसे रेड प्लैनेट में आने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसे तो चाहिए था कि वो रेड प्लैनेट के नजदीक आते ही इसके स्पेसशिप पर हमला कर देता, या उसे वार्निंग देकर रेड प्लैनेट से दूर जाने का हुक्म दे देता। लेकिन वो इसके बरक्स जूलिया को उसका स्पेसशिप ठीक कराने का कह रहा था। इसके अलावा जिस तरह से सुप्रीम कंप्यूटर जूलिया की बात का जवाब दे रहा था, उससे जूलिया को शक हो रहा था कि वो मशीनी रोबोट या कंप्यूटर नहीं बल्कि डॉक्टर एक्स या फिर उसका कोई साथी है जो किसी मशीनी आले से बात कर रहा है। इसलिए जूलिया रेड प्लैनेट पर जाने से हिचकिचा सी रही थी। तुम्हारे पास 2 मिनट बाकी है। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी और जूलिया चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? ओवर। जूलिया ने पूछा। हाँ, अगर तुम चाहो तो, वरना नहीं। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया और जूलिया खामोश हो गई। वो सोच रही थी कि अगर सुप्रीम कंप्यूटर ने इसे नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक इसका स्पेसशिप हिट हो गया होता, और अगर रेड प्लैनेट पर किसी स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए असला मौजूद नहीं था, तब सुप्रीम कंप्यूटर इससे राब्ता ही ना करता और उसे खामोशी से वहां से निकल जाने देता। 1 मिनट। इस 1 मिनट के गुजरते ही तुम मेरी रेंज से बाहर हो जाओगी, फिर मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर की फिर आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं रेड प्लैनेट पर लैंड करने के लिए तैयार हूँ। ओवर। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वो पहले से ही हला में भटक रही थी और हला में वो कहाँ जा रही थी वो ये भी नहीं जानती थी। इसलिए जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसने सोच लिया था कि जो हो देखा जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कंप्यूटर वाकई इसकी मदद कर दे और इंजीनियर रोबोट्स की मदद से इसका स्पेसशिप ठीक करा दे।
जिससे वो इसी स्पेसशिप को लेकर वापस अर्थ पर जा सकती थी। अगर ऐसा ना भी होता तो वो सुप्रीम कंप्यूटर की मदद से अर्थ पर चीफ या इमरान से तो राब्ता कर ही सकती थी। इसके पास वक्त भी कम था, इसलिए उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसके मस्ताक सुप्रीम कंप्यूटर की मदद करने का और उसकी मदद लेने का फैसला कर लिया। गुड, अब तुम फौरन स्पेसशिप का ऑटो सिस्टम ऑन कर दो, जल्दी। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर कंट्रोल पैनल का ऑटो सिस्टम ऑन करना शुरू कर दिया। जैसे ही स्पेसशिप का ऑटो कंट्रोल सिस्टम ऑन हुआ, उसी लम्हे तेज सीटी की आवाज सुनाई दी और स्पेसशिप को एक हल्का सा झटका लगा। और दूसरे ही लम्हे जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे स्पेसशिप आगे या दाएं बाएं जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा हो। उसी लम्हे उसके सामने एक स्क्रीन ऑन हुई और वहां से उसे एक सुर्ख रंग का बड़ा सा सियारा दिखाई देने लगा। सियारे की स्पेसशिप से ज्यादा दूर नहीं था, उसे सियारे का मंजर बखूबी दिखाई दे रहा था। सियारे पर बेशुमार छोटी बड़ी पहाड़ियां, ढलान, मैदानी इलाके और गहरी गहरी खाइयां दिखाई दे रही थी। वहां हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे वहां सदियों से सुर्ख बारिश होती चली आ रही हो, जिसने सियारे की हर चीज को अपने रंग में रंग दिया हो। स्याह खुश्क और चटियल दिखाई दे रही थी। पूरा सियारा खुश्क और चटियल दिखाई दे रहा था। वहां पानी और घास फूस का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां हर तरफ वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। जूलिया ये देखकर हैरान हो रही थी कि वहां भी एक मशीन या रोबोट दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि सुप्रीम कंप्यूटर ने इससे कहा था कि इसके साथ हजारों कंप्यूटर्स और रोबोट्स काम करते हैं। स्पेसशिप खुदकार तरीके से उस सुर्ख सियारे की जानिब बढ़ रहा था और जिस अंदाज में स्पेसशिप नीचे की तरफ जा रहा था, जूलिया को अंदाजा हो रहा था कि स्पेसशिप सियारे के बहुत बड़े मैदानी इलाके की तरफ जा रहा था, जो चारों तरफ से बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। और ये मैदान किसी वादी जैसा था। मुझे तो इस सियारे पर कोई रोबोट या मशीन दिखाई नहीं दे रही है। ओवर, जूलिया ने हैरान होकर कहा। जब तुम लैंड करोगी तो तुम्हारे सामने रोबोट्स भी आ जाएंगे और मशीनें भी। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया। क्या इस सियारे पर ऑक्सीजन मौजूद है? ओवर, जूलिया ने कुछ सोचकर पूछा। नहीं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अलबत्ता सुप्रीम हेडक्वार्टर में ऑक्सीजन जरूर मौजूद है। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया। सुप्रीम हेडक्वार्टर? मैं समझी नहीं। ओवर, जूलिया ने चौंक कर कहा। रेड प्लैनेट पर जहां मैं मौजूद हूँ उसे सुप्रीम हेडक्वार्टर कहा जाता है। इस हेडक्वार्टर को तुम डॉक्टर एक्स का भी सुप्रीम हेडक्वार्टर समझ सकती हो। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, कश्य शकल भी नहीं होगी। ओवर, जूलिया ने कहा। मेरे तवसत से रेड प्लैनेट पर कश्य शकल फैलाई जाती है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारा स्पेसशिप यहाँ आसानी से लैंड कर जाएगा और तुम चाहो तो अर्थ की तरह यहाँ चहलकदमी भी कर सकती हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम न सिर्फ हवाई लिबास में हो, बल्कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर और सिलेंडरों की वाफर मिकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद हो। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। मेरे पास सिलेंडर हैं और इन सिलेंडरों में बहुत मिकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद है। मैं कई रोज से स्पेसशिप से बाहर रहकर सिलेंडरों से ऑक्सीजन हासिल कर सकती हूँ। ओवर, जूलिया ने कहा। ठीक है, तुम तैयारी कर लो। लैंडिंग के बाद जब रोबोट्स स्पेसशिप की चेकिंग के लिए आएंगे तो तुम रेड प्लैनेट में जहां चाहे चली जाना, तुम्हें नहीं रोका जाएगा। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। क्या मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर में भी आ सकती हूँ? ओवर, जूलिया ने कुछ सोचकर पूछा। हाँ। ओवर, इस बार सुप्रीम कंप्यूटर ने मुबहम से अंदाज में जवाब देते हुए कहा। और उसका जवाब सुनकर जूलिया के जहन में फौरन ही खतरे की घंटियां बजना शुरू होगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
उसने स्पेसशिप का सिस्टम ऑन कर रखा था, जिसका अब सुप्रीम कंप्यूटर के पास था। वो इसे रेड प्लैनेट की तरफ खींच रहा था। अब स्पेसशिप जूलिया अपनी मर्जी से किसी भी तरफ मोड़ नहीं सकती थी। उसी लम्हे स्पेसशिप को एक हल्का सा झटका लगा। ये क्या हुआ? ये कैसा झटका था? ओवर, जूलिया ने पूछा। तुम रेड प्लैनेट के मसनूई कश्य शकल में दाखिल हुई हो। ये कश्य शकल में आने का कौशन था। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। उसी लम्हे अचानक जूलिया ने मैदान के एक हिस्से पर एक तकून सी बनते देखी और फिर उसने तकून से स्याह रंग के छोटे छोटे नुक्ते से बाहर निकलते देखे, जो तेजी से तकून में से बाहर निकलकर मैदान में फैलते चले जा रहे थे। जूलिया ने स्क्रीन पर लगे हुए चंद बटनों को प्रेस करके इस तकून को जूम किया तो उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तकून जमीन के नीचे से उभरने वाली एक सुरंग थी, जिससे सीढ़ियां ऊपर आती दिखाई दे रही थी और इन सीढ़ियों से बेशुमार रोबोट्स निकलकर बाहर आ रहे थे और भागते हुए मैदान में फैलते चले जा रहे थे। इन रोबोट्स के हाथों में बड़ी बड़ी और चमकदार गन्ने थी जो चिपटी थी। गन्नों की नालों पर सुर्ख रंग की रोशनी सी मुसलसल चमक रही थी, जैसे उनसे शरारे से निकलते हों। ये मुसल्ला रोबोट्स क्यों आए हैं? ओवर, जूलिया ने इस बार घुर्राहट भरे लहजे में पूछा। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर की ठहरी हुई आवाज सुनाई दी। मेरी गिरफ्तारी? क्या मतलब? ओवर, जूलिया ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा। मतलब, तुम्हें डॉक्टर एक्स के हुक्म से रेड प्लैनेट पर गिरफ्तार किया जाएगा। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब दिया। तो तुम मेरी मदद की बात करके तुम मुझे झांसा दे रहे थे। ओवर, जूलिया ने गर्रा कर कहा। हाँ, तुम चूंकि रेड प्लैनेट के सर्कल में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे ऑटो सिस्टम ऑफ थे, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती रेड प्लैनेट पर नहीं ला सकता था। इसीलिए मैंने तुम्हें इन सब बातों में उलझा लिया था और तुमने मेरे झांसे में आकर ऑटो सिस्टम ऑन कर लिया था और मैंने तुम्हारा स्पेसशिप अपने कंट्रोल में ले लिया। अब तुम कुछ भी कर लो, यहां से वापस नहीं जा सकोगी। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि ये बात भी झूठ है कि तुम मशीनी कंप्यूटर हो। ओवर, जूलिया ने उसी अंदाज में कहा। नहीं, ये सच है, मैं कंप्यूटर ही हूँ और मेरा डिजाइन ही ऐसा है कि मैं आम इंसानों की तरह बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ और हर बात समझ सकता हूँ। सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। डॉक्टर एक्स वो कहाँ है? ओवर, जूलिया ने सर हिलाकर गुस्से से जवाब दिया। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया जा सकता। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। क्यों नहीं बताया जा सकता? ओवर, जूलिया ने घुरा कर कहा। बस नहीं बताया जा सकता है। अब तुम अपने स्टैंडिंग रॉड्स खोल लो, तुम्हारा स्पेसशिप लैंडिंग पॉइंट पर आ रहा है। अगर तुमने स्टैंडिंग रॉड्स न खोले तो तुम्हारा स्पेसशिप जमीन से टकराकर और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ओवर, सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। जूलिया ने चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहां उसका स्पेसशिप वाकई उस रेड प्लैनेट की जमीन के बहुत नजदीक पहुंच गया था। जूलिया चंद लम्हे गौर से स्क्रीन पर देखती रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक हैंडल नीचे खींचा। अचानक स्पेसशिप का पैंदा खुल गया और उसमें से स्पेसशिप के लैंडिंग पैड्स बाहर निकलना शुरू हो गए। स्पेसशिप निहायत आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। तकून-नुमा हला बंद हो चुका था। रास्ते से जो मुसल्ला रोबोट बाहर निकले थे, उनकी तादाद 30 थी और वो स्पेसशिप के लैंड होने वाले मकाम के गिर्द फैल गए थे। कुछ ही देर में स्पेसशिप के पैड्स सुर जमीन से लग गए। स्पेसशिप लैंड होने के दौरान जूलिया ने सर पर कैंटोप चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन सिलेंडरों से लिंक कर लिया था और उसे केबिन से जो साइंसी असला मिला था वो उसने पहले ही अपने लिबास में महसूस जगहों पर लगा लिया था। तुम रेड प्लैनेट पर लैंड कर चुके हो,
अब तुम स्पेसशिप का दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। अगर मैं स्पेसशिप से बाहर आने के लिए इनकार कर दूं तो? ओवर। जूलिया ने कहा, तब इस स्पेसशिप को तबाह करके तुम्हें यही हलाक कर दिया जाएगा। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने महसूस अंदाज में कहा, क्या ये रोबोट्स स्पेसशिप तबाह करेंगे? ओवर। जूलिया ने विंड स्क्रीन और विजनल स्क्रीनों से बाहर मौजूद रोबोट्स देखते हुए कहा, हाँ, रोबोट्स के पास रेड ब्लास्टर गन्ने हैं जो एक लम्हे में तुम्हारे स्पेसशिप के पर्चे उड़ा सकती हैं। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, ओके, तो उड़ा दो स्पेसशिप। मैं स्पेसशिप से बाहर नहीं आऊंगी। ओवर। जूलिया ने ठोस लहजे में कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने पूछा, यस, मैं हलाक होना पसंद करूंगी, लेकिन डॉक्टर एक्स के लिए तुम्हें अपनी गिरफ्तारी नहीं दूंगी। ओवर। जूलिया ने उसी अंदाज में कहा, एक बार फिर सोच लो, अगर मैंने इन रोबोट्स को हुक्म दे दिया तो फिर यहाँ हर तरफ स्पेसशिप के साथ तुम्हारे टुकड़े बिखर जाएंगे। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।